बाबा वाकई भोले भंडारी हैं। एक कथा आती है कि बहुत सुंदर कथा है, शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो तो और सुन लो, और पहले सुन रखी हो तो एक बार और सुन लो। एक चोर था, चोर रात्रि में चोरी करने निकला और उसे कहीं कुछ नहीं मिला। परेशान हो गया, कहीं मौका नहीं मिला चोरी करने का, और रात खाली जा रही है, खाली हाथ जाना पड़ेगा मुझे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो जब चोर वापस जा रहा था तो मार्ग में शंकर भगवान का मंदिर दिखाई पड़ा। है क्या मंदिर उरई में शंकर भगवान का? उसी में घुस गया वो। बोले यहां तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ये तो भगवान का मंदिर है। अब वो घुस गया, अब चारों तरफ देखा तो वो सन्नाटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब बोले यहां भी सन्नाटा, यहां से भी खाली आ जाना पड़ेगा। तो अचानक से यूं 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 देख रहा था तो ऊपर शंकर भगवान के घंटा दिखाई पड़ा उसे। तांबे का था। तांबे का होता, लोहे का होता, पीतल का था। अच्छा, ना तांबे का ना लोहे का, पीतल का था। तो बोले चलो खाली हाथ क्यों जाएं, इसी को ले चलें। अब यूं यूं करे, यूं यूं करे, वो छोटा पड़ जाए, यूं यूं करे बार बार छोटा पड़ जाए, यूं यूं करे छोटा पड़ जाए। अरे बोले मंदिर में भी आए और घंटा भी दिख गया, वो भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है। कैसे? इधर उधर देखे, कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। बाद में शिवलिंग दिखाई पड़ा। तो चोर ने सोचा ये बाबा किस काम में आएगा, यहां है बाबा बैठे हो, क्या काम में आवेगो, यहीं पे चढ़ के उतार लूं। और झट वो चढ़ गया बाबा पे, और बाबा पे चढ़ के, शिवलिंग पे चढ़ के वो उतारने लगा घंटा। घंटा उतार भी लिया, और जैसे ही जाने लगा बाबा प्रकट हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान। ए मैया, तुम बड़ा शंकर भगवान पे जल चढ़ाती, जोर से ताली बजाओ, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हाँ बस इतनी ठीक है, ज्यादा बजाने से दो नहीं मिलेंगे वरदान, एक ही मिलेगा। तो वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब वो चोर शक पका गया, पर फिर भी शंकर भगवान पकड़ ले तो कितनी हिम्मत काम आएगी। वो शक पका गया। भगवान बोले वरदान मांगो, बोले मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वरदान मांगो, बोले मुझे छोड़ दो, यही वरदान है। बोले नहीं, ये वरदान नहीं, वरदान मांगो फिर छोड़ेंगे, वरदान मांगो। अब रंगे हाथ कोई चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उससे पूछो क्या बीतती होगी उस पे। हाँ जी, अनुभव है किसी को रंगे हाथों पकड़े जाने का? हाँ, कई चेहरे बता रहे, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, बताना नहीं, पकड़े जाओगे। और यहाँ पुलिस वाले भी हैं, पकड़ के ले ही जाएंगे। तुमने कौन सी चोरी करी थी, तुम बताओ। तो शक पका गया, बोले महाराज छोड़ दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। शंकर भगवान बोले नहीं, हम नहीं, हम तुम्हारे वरदान दिए बिना तो नहीं जाने छोड़ने वाले। अरे प्रभु, आप अगर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो रोने लगा। प्रभु आपने अगर मुझे नहीं छोड़ा ना, सुबह जब पुजारी लोग आएंगे ना तो आपकी पूजा नहीं करेंगे, और कल सुबह हमारी पूजा पहले होगी आपसे पहले, और हमारी जैसी पूजा होगी ना आपकी कभी नहीं हुई होगी, ऐसी पूजा होगी हमारी। हम पे तरस खाओ, हमको छोड़ दो। शंकर भगवान बोले तुम्हारी भी पूजा हम करवा देंगे, पर पहले वरदान मांगो। अब चोर से नहीं रहा गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पे प्रसन्न हो गए? मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे वरदान देने पे तुले हो? मैंने तो सुना है बड़ी बड़ी तपस्या होने के बाद आप वरदान देते हो, अब मैंने क्या कर दिया इसमें? शंकर भगवान बोले तुम नहीं जानते बेटा, कोई मुझ पे बेलपत्र चढ़ाता है, कोई मुझ पे पुष्प चढ़ाता है, कोई गंगा जल लाता है दूर से। आजकल तो फिर भी प्लास्टिक की बोतल आ गई है, पहले तो कांच की बोतल। कावड़ चढ़ाई है किस किसने? जिसने कावड़ चढ़ाई हो, गंगा जी से जल लाया हो, बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, पहले कांच की बोतल में आती थी ना गंगा जल, कांच की बोतल। और शंकर भगवान के मंदिर में झमाझम भीड़। एक तो इतने पैदल चल के आए और वहां शंकर तक पहुंच न पाए, फिर क्या होता था? कांच की बोतल लेके दूर से ले नमः शिवाय,
और शंकर भगवान की खोपड़ी लगी हुई कांच की बोतल। शंकर भगवान बोले भैया आते तो तू ना ही लांतो तो ज्यादा अच्छा हो यार, जल चढ़ा रहा हो कि हमारे ऊपर वो हाँ बोलो हाँ या ना। अरे कोई कोई तो कांच की बोतल में जल चढ़ाता है, खोपड़ी फोड़ के चला जाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है। ये तो थोड़ी थोड़े चढ़ाते हैं। इन सबसे बड़ा भक्त तो तू है, तू सारा के सारा चढ़ गया हमारे ऊपर और तुम नहीं चढ़े। ताली तो बजाओ कम से कम कि सबसे बड़ा भक्त है तू, कि तू सारा के सारा हम पे चढ़ गया और अब तुझे वरदान नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। ये हैं शंकर भगवान, इसीलिए इनका नाम है भोले भंडारी। न जाने कौन सी बात पे रीझ जाए, न जाने कौन सी बात पे प्रसन्न हो जाए, कोई नहीं जानता। जितने भी लोग मेरी साइड में बैठ बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, या ऐसी जगह छुप के बैठे हैं जहां से हमारी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, श्रोता का सबसे बड़ा कार्य जो होना चाहिए वो व्यासपीठ के सामने बैठ के कथा सुने। इस व्यासपीठ में बहुत एनर्जी होती है, आप इसे साधारण मत समझिएगा, बिल्कुल भी साधारण नहीं। आप जब सामने बैठ, अच्छा टीवी पे किस किस ने हमारी कथा सुनी है? माताओं ने ज्यादा सुनी है, भाई लोग तो पता नहीं कहां रह गए। तुम लोग धुआं फेंकते तो नहीं रह गए? नहीं, भाइयों ने भी बहुत सुनी है। आज से थोड़ी कथा कर रहे हैं हम, हमारे जमाने के बिटौरा नहीं रहे, बुर्जी बिटौरा खत्म है गए हमारे जमाने के। किस किस ने सुनी है? एक बार और हाथ उठा के बताए। टीवी पे यूट्यूब पे किसी ने सुनी हो? सुनिए, बैठ जाओ। इतने दिनों से जो आप कथा सुन रहे हैं उसमें टीवी पे, और सामने बैठ के जो आप कथा सुन रहे हैं उसमें, ईमानदारी से बताओ अंतर है कि नहीं? जोर से बोलो, वो अंतर क्या है? व्यासपीठ के सामने बैठने का और व्यासपीठ से जो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है ना, कृपा, एकदम ऐसा लगता है जैसे, कई लोग तो कहते हैं ऐसे लगते हैं जैसे भागवत की पोथी नहीं हुआ, लड्डू गोपाल विराजमान है। इसमें दर्शन होता है, होगा दर्शन सच्चे को ही, साक्षात कृष्ण है ये। सामने बैठकर कथा सुनना एक सच्चे श्रोता की तरह एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और यहां पर लिखा है, जो चोरी से कथा सुनता है वो दंडनीय अपराध है। चोरी से कथा नहीं सुनी। चोरी माने, अब यहां कथा हो रही है, आप यूट्यूब पे अभी भी उरई में बैठ के देख रहे हो, सुन रहे हो, ये चोरी है। यहां से 50 किलोमीटर के एरिया में अगर कहीं आप कथा सुन रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो। क्या करना चाहिए? बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ और 3 घंटे ठाकुर जी की कथा के नाम करो कि हम वहीं जाकर बैठकर कथा सुनेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इस विचार के साथ आप 3-3.5 घंटे भागवत महापुराण को दीजिए और फिर इसका आनंद लीजिए अपने जीवन में, फिर एक्सपीरियंस कीजिए, कितना आनंद आता है। चोरी वही है, और प्रत्यक्ष सामने बैठकर चोरी नहीं होती, फिर तो ठाकुर जी की कृपा होती है।